हाय बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके सामने क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही कंसेप्चुअल डिस्कशन है। उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल, बिफोर सीइंग दिस वीडियो यू मस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तभी बच्चे इसको समझने में मजा आएगा। तो मोशनल ईएमएफ बच्चे होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय मोशनल ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ एक्चुअली बच्चे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है व्हेन अ रॉड इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यू कैन डिफाइन मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड या इन अ कॉइल ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड या मोशन ऑफ द कॉइल। तो मोशनल ईएमएफ को डिफाइन कैसे करोगे? कोई भी कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टर कह दो या कॉइल कह दो, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है। उसी इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो इसको बच्चे मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो डेरिवेशन है जिससे डिराइव करके हम लोग मार्क्स पाते हैं, और एक और डेरिवेशन है जिसमें कॉन्सेप्ट भी भरा है। तो दोनों को हम लोग देखते हैं। सपोज यू हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये चाहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस फील्ड इज डाउनवर्ड, यू ऑल नो। यू हैव a conducting rod, एक रॉड है बच्चा, दिस इज ए रॉड AB, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है? L है। L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, और आप B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड V वेलोसिटी से आप इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो। तो बच्चे आपको बताना होगा कि जब ये रॉड मूव करेगा तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करेंगे? मूव करेंगे। आपने F इक्वल टू QEB साइन थीटा का फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, तो दे विल एक्सपीरियंस डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस तो करेंगे। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करोगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे। फोर्थ फिंगर बच्चा फील्ड की दिशा में करना है, सेंटर फिंगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उसके क्या मानेंगे हम लोग? अपोजिट मानेंगे, उधर करेंगे। एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड। वो हो गया बच्चा F मैग्नेटिक फोर्स, एंड F मैग्नेटिक क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स बताना है कितना होगा? F इक्वल टू व्हाट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू QEB साइन थीटा वाले फार्मूले से बोलो बच्चे लोग। F इक्वल टू Q जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा, V इज द वेलोसिटी, V इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन 90 बिकॉज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। F इक्वल टू हो जाएगा EVB। यह क्या है? F मैग्नेटिक फोर्स है। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1। तो एज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बच्चे ये क्या होता जाएगा? ग्रेजुअली दिस एंड A will become negative and A become positive, and A नेगेटिव होता जाएगा, एंड B क्या होगा? पॉजिटिव होता जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। जिस सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एंड नेगेटिव होता जाएगा। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एंड A एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एंड B, एक बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड?
वी ऑल नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह बच्चा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। लेकिन जैसे आप रॉड को मूव कराते जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते जाएंगे और यह इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और हम लोग सब जानते हैं Fe जो होगा वह QE EE के बराबर होगा। तो शुरू में बच्चे मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर मूव करके एंड ए पर आए हैं। कम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है शुरू में। मैग्नेटिक फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूअस शिफ्टिंग टूवर्ड्स एंड ए होती रहती है। इस शिफ्टिंग से होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस विथ पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन या इन द कंडक्टर स्ट्रांग होती जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे बढ़ता जाएगा तो F इलेक्ट्रिक विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा, वी हैव इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ऐसा स्टेज आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बच्चे बराबर हो जाएंगे। तो उस समय इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसी के बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे? मोशनल EMF। जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड के एंड के अक्रॉस जनरेट हुई है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशनल EMF। तो वी हैव इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है FM, Fe हो जाएगा EE। तो जैसे जैसे आप को जाओगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स ए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी बच्चे लोग बढ़ता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। A stage comes at which, उस स्टेज पर बच्चे लोग क्या हो जाएगा? Fe इक्वल टू Fm। Fe आपका हो गया EE, Fm हो गया EVB। अब वी ऑल नो E इक्वल टू V बाई D का फार्मूला अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो एट प्लेस ऑफ E वी राइट V बाई L, where V is the potential difference across A and B. So we can write here EE, and at place of capital E we will write capital V by L E VB। तो बच्चा यह E इस E से कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल V विल बी B V L। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF। यही मोशनल EMF का एक्सप्रेशन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एक रॉड जिसकी लेंथ L है, B स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव कराया जाता है, और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। तो बच्चे जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो मोशनल EMF होगा, वो कितना होगा? BVL। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एंड ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। अब बच्चा क्या करो, इस रॉड को आप एक कंडक्टिंग पाथ बना दो। तो व्हाट विल हैपन? यू ऑल नो करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चलती है, या इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे। चलो, तो जब आप बच्चे एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, जिससे बच्चा करंट जो इंड्यूस्ड करंट होगी वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब आपको बताना है, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस एंड बी पर जैसे पहुंचा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया? कम कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने से इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो है Fm दैट विल बी मोर देन इलेक्ट्रिक फोर्स।
इन दिस वे इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहता है, लेकिन ये फ्लो बच्चा कब तक बना रहेगा? जब तक कि रॉड मोशन में है। लेकिन मोशन में कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर एक एंड होना चाहिए, नहीं तो इतने के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड के अक्रॉस भी होगा तो करंट नहीं होगी। जैसे यह एंड बाहर जाएगा तो ओनली पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस रहेगा और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के नाते करंट होगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जब तक चेंज ऑफ फ्लक्स होता रहता है तभी तक इंड्यूस्ड करंट होती है। जब चेंज ऑफ फ्लक्स बंद हो जाएगा यह इंड्यूस्ड करंट बंद हो जाएगी। तो ये बचा था मोशनल ईएमएफ के बारे में कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलो लगे हाथ एक और मेथड से इसी V इक्वल टू BVL का डेरिवेशन हम लोग करते हैं। सपोज वी हैव एक अनदर मेथड, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपने पिछले फार्मूले पढ़े हैं उसी सब का यूज है। सपोज यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, यू हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, इसका नाम रख दो, और यह रेक्टेंगुलर कॉइल V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। AB का लेंथ बच्चा L है, V वेलोसिटी से आप बाहर ले जा रहे हो। तो मान लो लेट इन टाइम डेल्टा T, इन टाइम डेल्टा T टाइम में डेल्टा X डिस्टेंस द कॉइल मूव्स थ्रू डिस्टेंस कितना? डेल्टा X अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से डेल्टा X डिस्टेंस ये आउटसाइड गया। तो आप बताओ बच्चे V कितना हो जाएगा? डिस्टेंस डेल्टा X बाई डेल्टा T। ठीक है, अब आप बताइए कि कितना फ्लक्स चेंज होगा। वी हैव फाई इक्वल टू BA होता बच्चा, वी ऑल नो। तो डेल्टा फाई कितना होगा? B डेल्टा A। तो व्हाट विल बी दिस एरिया? यह एरिया बच्चा कितना होगा? डेल्टा T टाइम में कितना एरिया ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से अवे चला गया? तो वो होगा B, दिस इज L एंड दिस इज डेल्टा X। L डेल्टा X का एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू डेल्टा X। L ये है, डेल्टा X ये है, उसके करस्पॉन्डिंग एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बच्चा हो गया डेल्टा फाई। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि डिक्रीज इन एरिया हो रही है इसलिए निगेटिव साइन, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ V ही ले लो। V इक्वल टू क्या होगा बोलो बच्चे? माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा T। किसी किसी बुक में V से लिखते हैं, किसी बुक में E से लिखते हैं। तो क्योंकि स्मॉल v और कैपिटल V में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए स्मॉल e लिखते हैं। लेकिन पिछले वाले एक्सप्रेशन में मैंने कैपिटल V लिया था क्योंकि उस वहाँ बच्चा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल e आ रहा था। इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा T। तो इक्वल टू माइनस एट प्लेस ऑफ डेल्टा फाई हम लोग क्या लिखेंगे? BL माइनस में डेल्टा X बाई डेल्टा T। ये माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा और डेल्टा X बाई डेल्टा T क्या हो जाएगा आपका? V हो जाएगा। तो इक्वल टू BLV इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। दिस इज वर्किंग फार्मूला। तो इस प्रकार बच्चे हम समझते हैं कि इसको आपने अच्छे ढंग से लर्न कर लिया है। इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मोशनल ईएमएफ क्लियर हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।